दैट इज जो लोग खास करके हम लोग नया बर्ड के ऑवेस्ट एवियरीज में हम लोग होंगे, उन लोग को थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा ना एज टू जो बर्ड्स इन जनरल में उन लोग का मोटा मोटा क्या क्या उन लोग का डिजीज हो सकता है, होता है। देखिए मैं अगर बोलूँगी कि सपोज कॉक्सिडियोसिस कि एंड्रोटाइटिस क्या कैंडिडियासिस, इतना बहुत अगर मैं बोलूँगी तो आपके ऊपर से चला जाएगा कि क्या क्या इतना बड़ा बड़ा नाम बोल रहे हैं। ये हम लोग तो आई थिंक ये सब साइंटिफिक नेम है, राइट? ये डिजीज का कि ये इन्फेक्शन क्रॉप इन्फेक्शन खूब कॉमन है, ये सबको पता है। अगर कैंडिडिया, ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ट्राइकोमोनासिस, बहुत सारा इन्फेक्शन है, बोर्ना वायरस, पॉलीमिक्स वायरस, इतना कितना याद रखेंगे और हम अपने आंखों से इसको कैसे जज करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। 3 दिन 7 दिन लग जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर चेक करना चाहिए ना तो 7 दिन लग जाएगा, तो उसको 7 दिन चेक करते करते बर्ड्स भी ऊपर चला जाता है। तो हाँ, हमको क्या करना है कि हमको सिंप्लीफाइड कर लेना है कि इसको कैसे ट्रीट करें। हम स्पेसिफिकली तब जाते हैं कि बर्ड्स का रिकवरी तो हो रहा है मगर पूरा ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, तो मे बी हॉबिस्ट को व्यूअर्स को भी समझ में नहीं कि दैट इज, फिर आप जब बोल रहे हो कि बहुत सारे हॉबिस्ट को, खास करके नया हॉबिस्ट को, फिर उन लोग को ये बहुत सारे डिजीज उनको समझ में नहीं आएंगे तो उन लोग को लैबोरेटरी टेस्ट कराना पड़ेंगे। तो नहीं, आपने क्वेश्चन किया ना कि क्या क्या डिजीज होता है, स्पेसिफिक अगर बर्ड सिक है ना, स्पेसिफिक क्या डिजीज है, इसको हमको अगर इसके बारे में नॉलेज लेना है तो उस बर्ड्स का हमको पॉप का हो, पू का हो या रेक्टम या स्वैब कल्चर करना पड़ता है क्रॉप का। हाँ, कभी कभी उसमें भी पकड़ में नहीं आता है क्या है, तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मैंने आप बोल रहे हो, देखिए जैसा बहुत सारा डिजीज देख के भी जो लोग एक्सपीरियंस हॉबिस्ट है उन लोग को समझ में आ जाता है। जैसे डेफिनेटली आपको तो समझ में आते होंगे देख के, पर जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है या क्या पता चलता है, बोलते हैं बर्ड्स बीमार है मेरे को देख के, ऐसा नहीं हूँ कि देख के इसको, अच्छा, मतलब देख के आप लोग को फिर इन दैट केस पता नहीं चलता है क्या कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। इसको सपोज ड्रॉपिंग्स किया है वाइट, तो हमको पता चल गया इसको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। स्पेसिफिक कौन बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट है, इसके लिए तो मेरे को लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। पर देखिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए अगर हम लोग आज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही अगर बात करें, तो क्या हर तरह का जितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उसमें क्या एक ही दवाई, एक ही मेडिसिन नहीं होंगे क्या? मैं बोलती हूँ बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। ओके, ठीक है। ओके, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का काम है ग्राम पॉजिटिव को भी मारेगा, ग्राम नेगेटिव को भी मारेगा। यानी आप बोलो जो एक अच्छा गुड बैक्टीरिया होता है और जो एक बैड बैक्टीरिया होता है। अच्छा, बैड जो दोनों बैक्टीरिया है, एक बैड है एक गुड है। हाँ, एग्जैक्टली। गुड के लिए बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बॉडी से हम लोग का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो गुड का काम है, कर रहा है। बिल्कुल। बैड जब जाएगा इसको बंद कर देगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मैंने हर एनिमल्स, फिशेस सब में एक ही चीज होता है। हाँ, ओके। तो फिर क्या होता है, बैड बैक्टीरिया का 2 टाइप होता है, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अच्छा, बैड में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इसका वेरिएशन का मैं बोल रही हूँ। ओके। तो जो साइंस का स्टूडेंट है या जो मेडिकल लाइन में है ये मेरा बात को जोड़ पाएंगे। जो नॉन मेडिकल स्टाफ है वो लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। हाँ, इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा कि सबको समझ में आ जाए। हाँ, मैं बोल रही हूँ इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए। बैक्टीरिया समझ लीजिए, बैक्टीरिया का 2 धरण है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, मगर दोनों ही बैड है। अच्छा, दोनों ही बैड है। बिल्कुल। तो उसको मारने के लिए हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की जरूरत है। ब्रॉड मतलब वो, अगर सपोज मेरे को तो मालूम नहीं होगा कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन है या ग्राम नेगेटिव का, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो कोई भी बैक्टीरिया को मार दे, उस तरह का मेडिसिन। ग्राम पॉजिटिव भी होगा तो भी मारेगा, ग्राम नेगेटिव भी होगा तो भी मारेगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमको चार्ज करना है। ओके। हाँ, अभी क्या होता है, ठीक डोज चाहिए। अगर डोज का ज्यादा डोज दे देंगे तो उसका किडनी लिवर का खत्म हो गया, उसको मतलब ठीक करने के वजह खराब हो जाता है। हाँ, और अगर इसके लिए हम लोग वेटरनरी को रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो लोग
एक्यूरेट डोज आपको बोल देंगे बॉडी वेट के हिसाब से। क्या आप ये जनरल अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है बर्ड्स का तो आप उसका थोड़ा डोजिंग आप बोल पाइएगा काइंडली? हाँ, मैं सपोज आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बोल रही हूँ कि डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन्फेक्शन में। तो डॉक्सीसाइक्लिन को बॉडी कॉकटो का एक अलग होता है, कॉकटेल का एक अलग होता है, 30 to 40 mg पर kg ऐसा करके कैलकुलेशन होता है। यानी मेरे ख्याल से वो थोड़ा बॉडी वेट के हिसाब से वो दिया जाता है। जाता है। अमेज़न को एक जाता है तो वो स्पेसिफिकेशन रहता है। तो मैं अभी इतना डिटेल्स में जाऊंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, मतलब एकदम ब्रीफली जो भी हम लोग को वीडियो में अगर आपको बोलूंगी कि 30 to 40 mg पर kg एक आप कॉकटेल को दीजिए, ठीक है, आपका हुआ है लव बर्ड को इन्फेक्शन, आप वो देने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो तब एक्सपर्ट का थोड़ा एडवाइस लेने ना की ज़रूरत है कि सीनियर अगर कोई है आपके नज़दीक में उसको पूछिए। अगर नहीं होता है तो आप कोई भी वेटरनरियन को जाके आप दिखाइए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या आप स्पेसिफिक डोज दे ये आप थोड़ा बता दीजिए। तो वो लोग बॉडी वेट कैलकुलेट करके आपको एक्यूरेट डोज बोलेगा, तब जाके आप दवाई दीजिए तो काम आ जाएगा। ओके। और दीदी फिर इन दैट केस बैक्टीरियल इन्फेक्शन छोड़ के और बर्ड्स का मेन जो इशू प्रॉब्लम्स होता है वो फिर क्या बोले? इन्फेक्शन होता है। ओके। इसके लिए एकदम हैंडी में मेट्रोजिल सिरप हमेशा पास में रखिए। अच्छा। मेट्रोजिल, ये नहीं कि ओफ्लॉक्सासिन नॉन मेट्रोजिल बहुत सारे यूज करते हैं, कोई कॉम्बाइन नहीं, सिर्फ प्लेन मेट्रोजिल रख लीजिए। यानी जो खास मेनली पेट का प्रॉब्लम आई सपोज, वो सिर्फ पेट का नहीं, बहुत टाइम मैंने भी देखा है बर्ड्स हेल्दी है, खा रहा है, मगर पेल हो जा रहा है। अच्छा। कहाँ इन्फेक्शन छुपा है आपको मालूम नहीं, सडन डेथ होता है। ये मेट्रोजिल में मैंने देखा है काम हुआ है। मगर ये मैंने किसी तो भी कितना दिन देना पड़ता है? मेनली आप अगर बर्ड्स को देंगे तो 2 घंटे के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ जाता है। मतलब जस्ट एक ही मेट्रोजिल देने पे, एक ही डोज देने पे, ओके, एक ही जो सिरप फॉर्म में आता है, एक ही डोज देने पे आपको वो दवाई काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप 2-3 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, ये सिरप फॉर्म में होता है। ओके। सिरप नहीं, टैबलेट भी होता है। हम बड़ा बर्ड्स को जब देते हैं टैबलेट पानी में घोल के देते हैं, जब छोटा बर्ड्स को ट्रीटमेंट करते हैं तब सिरप देते हैं। ओके। और आपको मिनिमम 7 डेज का कोर्स करना पड़ता है। मगर ये जब भी कुछ एंटीबायोटिक देंगे, कुछ भी देंगे, डिहाइड्रेशन को मारना है आपको, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसको, मतलब अगर खुद खा सकता है तो वो पानी देना है। लीवर गार्ड करने के लिए मिल्क थिसल सीड्स एक्सट्रैक्ट आता है, वो देना पड़ता है, तब जाके एंटीबायोटिक चार्ज कीजिए तो ठीक सेफ है। नहीं तो उसका बर्ड्स का लीवर बहुत डेलिकेट होता है, लीवर इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब माइन्यूटली ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना चाहिए। डीवर्मिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए। अच्छा, डीवर्मिंग कितना दिन के बाद होना चाहिए? ईयरली ट्वाइस हम लोग करते हैं। अच्छा, तो यानी दैट इज अगर उसका कुछ वर्म्स अगर नहीं भी हो पेट का प्रॉब्लम तो भी एज अ प्रिकॉशन आप बोल लो करना चाहिए। वर्म्स का तो करना चाहिए ना, हम लोग खाना दे रहे हैं, सीड्स खा रहा है, उधर से तो जाता ही है। सो आई थिंक वो कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए साल में 2 बार। हम लोग बोलते हैं नहीं है, कहाँ से आ जाएगा। सपोज हमारे सब मेड्स लोग जाके खाना दे रहे हैं, वो लोग अच्छे से हाथ साफ नहीं किए, वहाँ से भी ट्रांसमिट हो सकता है ना। ओके। तो आप जो बोल रहे हो यानी ये क्या सिर्फ आपको ही कहीं से बहुत महंगा है तो आपको मंगवाना पड़ता है? नहीं, पब्लिक को मिलता नहीं है? नहीं, वन माउथ जेल मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कॉस्टली है। अगर कोई कम पैसा वाला बर्ड्स रखे हैं तो वो लोग एल्बेंडाजोल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो होस्ट जो वर्म्स के होस्ट में बॉडी में ही जाता है, मैजिक बुलेट के तरह काम करता है, उसको ही मारता है, वॉश आउट हो जाता है। हम लोग जो बड़ा बर्ड्स रखे हैं, हमारा साइकोलॉजी ऐसा है कि हमको वन माउथ जेल यूज करना पड़ता है, यही और कुछ नहीं। एल्बेंडाजोल देने से भी काम हो जाता है। ओके। एवियन पॉक्स व्हिच आई बिलीव इज वो भी बहुत कॉमन है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत उन सबको गाइडेंस दीजिएगा। एवियन पॉक्स एक जिनको उसको ट्रीटमेंट के बारे में मालूम नहीं है, उनका पूरा फ्लॉक चला जाता है। अच्छा, इतना डेडली है? इतना डेडली है। अच्छा। मगर अगर आपको उसका ट्रीटमेंट मालूम है तो आपका सब पूरा फ्लॉक बच जाएगा। अच्छा, तो यानी बोलो एक को भी अगर हो जाए तो सब में वो फैलेगा ट्रांसमिटिंग डिजीज है, और बचेगा तो सभी फिर सही बच जाएगा? नहीं, बचेगा तो अगर आपको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मालूम है तो बचेगा, नहीं तो आपका 99% चला जाएगा। तो ये बचाने का फॉर्मूला आप जरा मेरा चैनल में बोल दीजिए।
जरूर जरूर मैं कोशिश करूंगी। हाँ, एकदम 90% हालत खराब है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो बोल देते हैं एकदम प्राइमरी स्टेज में आपको देखने में मिलेगा आँख के पास, पैर के पास, जैसे बॉयल्स की तरह छोटा छोटा होता है। अच्छा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, जैसे ह्यूमन को भी पॉक्स होता है गले के अंदर, उन बर्ड्स को भी हो जाता है। बेसिकली जो छोटा बर्ड्स होता है उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा। तो तब ऐसा केस होने पे वो बर्ड्स को हैंड फीड भी करना पड़ता है। हम लोग होम्योपैथी यूज़ करते हैं। इसमें कोई ह्यूमन को वो ट्रांसमिट होने का, आई सपोज? नहीं, ये क्या है, मॉस्किटो के मतलब जो हमारे यहाँ बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है ना, ट्रैश। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर ये वायरस इंक्यूबेट होता है। अच्छा। तो आप देखेंगे मॉस्किटो वगैरह खाने के ऊपर भी बैठता है, तो जहाँ पर ट्रैश रखता है वहाँ पर भी मॉस्किटो बहुत मिलता है। बिल्कुल। वो मॉस्किटो आके जब भी वो कैरियर होता है, बर्ड्स को बाइट करता है, तो बर्ड्स का अगर इम्यून डेवलप नहीं है, प्रोन टू पॉक्स वायरस है, तो वो जैसे लव बर्ड्स बहुत कैरी करता है। रोजेला, आई थिंक रोजेला भी बहुत पॉक्स उसको भी होता है। तो मॉस्किटो को प्रिवेंशन फर्स्ट, मॉस्किटो को आपको प्रिवेंट करना है। तो यानी कि इससे एक चीज दर्शाता है कि आपका एवियरी या किसी का बहुत छोटा मोटा ही सही अगर कुछ स्टॉक्स हो, तो मैं यानी मच्छर से बचाना ऑल टाइम चाहिए, राइट? मगर ये मतलब बहुत अगर ओके, इधर में कहाँ पॉसिबल होगा, इधर तो सभी एब्सोल्युटली। आप तो ऑल टाइम माने वही ऑल आउट और मैट तो आप जला के नहीं रखोगे, एंड वो तो हार्मफुल है। तो इसका कोई अगर क्लीन, ऑब्वियसली क्लीन रखिए। मैं बोलूँगी जब टाइम आता है ना, मतलब पॉक्स का सीजन आता है, तो मतलब जहाँ पर बहुत गैदरिंग होता है बर्ड्स का, वो जगह थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपका एवेरी क्लीन रखिए, वारकोनेस वगैरह से क्लीन रखिए हमेशा उस टाइम को। और नेक्स्ट आता है दवाई का, मैं बोलूँगी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। विरोलियम 30 करके एक आता है, विरोलियम 30 होम्योपैथी मेडिसिन। अच्छा। वो आपको 3 दिन देना पड़ता है, अगर ज़रूरत पड़े तो 7 दिन भी देना पड़ता है। 250 ml पानी में हम लोग 10 बूंद करके दे देते हैं। ओके, ठीक है। अगर पूरा इंटायर फ्लॉक को, अगर एक को हुआ है, मगर पूरा इंटायर जो फ्लॉक है उसको भी देना पड़ता है। देखिए, ट्रांसमिटिंग डिजीज आप बोल रहे हो, शायद एक से दूसरा फैल गया या तो जा रहा है और आप ऑब्जर्व नहीं किए हो, और आप सोचे आप एक ही को सिर्फ आप खिला रहे हो जिसको देखे हो, तो फिर दूसको भी सब हो जाने का चांसेस है। सो बेटर आप सबको ट्रीट करो। हाँ, तो हो गया वायरस का, तो वो होम्योपैथी इन्वेट कर दिया। और क्या लगता है, तब आपको लगेगा एक विटामिन ए का सप्लीमेंट लगेगा। ओके। कंटिन्यू 10 डेज देना है। अगर छोटा बर्ड्स है तो 1 ड्रॉप, बड़ा बर्ड्स है तो 3 ड्रॉप। ओके। क्योंकि विटामिन ए का फंक्शन होता है बॉडी का जो भी ऑर्गन है उससे सिक्रेशन को ठीक ठाक रखने के लिए। और नंबर 3 आता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी वायरस बॉडी में अटैक करता है तो क्या होता है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, तो बॉडी में गुड बैक्टीरिया तो रहता है, वो थोड़ा डाउन होता है, तो बैड बैक्टीरिया अप में आ जाता है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही ज़्यादातर बर्ड्स सस्टेन नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। तो तब जाके आपको क्या उसको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दवाई देना पड़ेगा। जैसे एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, वो वाइट ड्रॉपिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तो हमको उसको स्टॉप करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ा। हाँ, फिर वो ठीक हुआ तो देखा उसका पेट ढीला हो गया, मतलब पॉटी स्टार्ट हो गया, फिर उसके लिए मेट्रोजिल देना पड़ा। ओके। तो फिर देखा खाना हजम नहीं हो रहा है, कब क्या चेंजेस हो रहा है, तो ये देख के एंटीफंगल भी देना पड़ रहा है। तो ये करके 15 दिन लगा, तब जाके ठीक हुआ। ये सीवियर हुआ था। ओके। और अगर एकदम इनिशियल स्टेज में पकड़ेंगे तो 3 दिन विरोलियम दीजिए, उसके बाद एंटीबायोटिक का कोर्स कीजिए और विटामिन ए दीजिए। आई होप आपका बर्ड्स ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, लास्ट एक चीज जस्ट जानना चाहेंगे, माय लास्ट क्वेश्चन, कि आप जो ये बर्ड्स का मेडिसिन ये में आप इतना माहिर हो, तो फिर भी क्या आपका एवियरी में, आपका और आपका हस्बैंड दैट इज मिस्टर सुकांत मौलिक, आप दोनों का एवियरी में कभी बर्ड्स क्या कभी उनका मौत देहांत कभी हुआ नहीं है क्या? ये अगर कोई भी बोलेगा कि मेरे एवियरी में नहीं हुआ है तो उसको मैं भगवान बोलूँगी कि उसका भगवान है इसके एवियरी में। मेरे को पहले लगता था, कोई भी नेगेटिव नहीं बोलता है कि मेरे एवियरी में डेथ हुआ है
कि मेरे को इतने इतने उलझने तो वो सब लोग ले लेते हैं एज इफ जैसे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया, वो लोग के बोलते नहीं है, कोई कन्फेस नहीं करता है, बट आई सपोज वही ऐसा नहीं। कोई बोलते हैं तो झूठी बोलते सुकांत होंगे। मल्लिक को बनने में भी बहुत उसको तकलीफ सहना पड़ा, तब जाके Absolutely. सुकांत मल्लिक बना है। Absolutely. तो वैसा ही हम लोगों को भी तकलीफें आती है, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करके जो मिलता है उसको ही हम एक्सपीरियंस कहते हैं, तो वही आपको आप लोगों को शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली मैं और एक चीज आपको बोलना चाहूंगी सबको, बर्ड्स के लिए ओरिएंटेड जो भी लॉज है वो आप लोग माहिर हो जाइए कि कोई भी आके डराए तो आप वो लोग को डरा सके। बिल्कुल। मतलब कि हम आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वी आर ऑल एडुकेटेड इन एग्जॉटिक स्पीसीज। सो आप लोग सब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आई होप इन फ्यूचर में एविकल्चर एक अच्छा नाम करेगा इंडिया में। तो आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो से आप लोग को बहुत बहुत अनगिनत आप लोग को इंफॉर्मेशंस मिला होगा वेरएज टू बर्ड्स का डिजीज, उसका प्रिवेंशन, और अगर हो जाए तो उसका क्योर के बारे में। सो आई थैंक मिसेस प्रीति मौलिक अ होल लॉट। थैंक यू दीदी। हैप्पी डिजीज फ्री बर्ड्स। थैंक यू।